मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। जी जनाब, तो ये आलीशान आलमी मुशायरा और कवि सम्मेलन कर्नाटका टेक्नोक्रेट्स एसोसिएशन बसवा कल्याण की जानिब से जनाब अब्दुल रज़ाक उर्फ बाबा चौधरी की जेर सदारत मुनक्किद किया गया था, जिसमें दूर दूर से ओवरसीज से शोरा कराम को मदऊ किया गया था। बहुत सारे इंडियन शोरा भी आए थे दूसरे शहरों से। आप देख सकते हैं कि कितना हुजूम था और वक्त गुजरने के साथ ही पूरा हाउस फुल हो गया। मैं जितनी वीडियोस ले पाई मैंने ली। वैसे कैसा लगता है ना कि आप स्टेज पर बैठे हुए हैं और आप वीडियोस भी बना रहे हैं। खैर, मेरा शौक है तो मैं पूरा करती हूँ। अब कोई कुछ भी समझे, मैंने व्लॉग्स बनाने हैं तो बस बनाने हैं। मुझे मालूम है कि आप लोग मेरे वीडियोस का, मेरे व्लॉग्स का बड़ी बेचैनी से इंतजार करते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, मैंने इस वीडियो के आखिर में आपको मुशायरे की झलकियाँ भी पेश की हैं। इस मुशायरे से वाबस्ता जो खबर मैं आपको बताना चाह रही थी वो कुछ खुश आइंद नहीं है। हुआ ये कि इस मुशायरे में एक शायर थे तारिक फारूक साहब, जो कि कनाडा से आए थे। वो बहुत बुजुर्ग थे, तकरीबन 80 साल से ज्यादा उनकी उम्र थी। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनको मुशायरे का बहुत शौक था, बाहर वालों को होता है, वो उर्दू से मोहब्बत ज्यादा करते हैं। तो यूँ हुआ कि शायद इतनी लंबी फ्लाइट थी और वो एक और भी शहर अलीगढ़ गए थे, वहाँ शादी थी उनके रिश्तेदारों के यहाँ, और उसके बाद सीधे वो मुशायरे में चले आए। अभी उन्होंने होटल में चेक इन भी नहीं किया था कि उनके सीने में दर्द और जलन सी महसूस हुई। ये उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, मगर वो वहाँ पर बस यही कहते रहे कि मुझे 3 मिनट के लिए ही सही, लेकिन मुशायरे में ले चलो। उन्होंने जिद की, ड्रिप्स वगैरह उतरवाई और गाड़ी में बैठे, लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो रही थी। मुशायरा शुरू हो चुका था, लेकिन जो उनके साथ थे उन्होंने उनको वापस अस्पताल ले जाना मुनासिब समझा और अस्पताल में उनका इंतकाल हो गया। मेरी बारी भी आखिर में ही आने वाली थी, इसलिए मुझे बताया नहीं गया कि कहीं ऐसा न हो कि सदमे में मैं अपना कलाम पेश करने से कासिर हो जाऊं। बहुत दूर दूर से लोग मुझे सुनने आए थे, उनकी दिल आजारी होती। सामाईन को भी उस वक्त इस अफसोसनाक खबर के बारे में इल्म नहीं था। नाज़िमे मुशायरा नदीम फारूक साहब बहुत अच्छी निजामत कर रहे थे, लेकिन यकायक उनकी तमाम चहक मादूम हो गई। तब मुझे भी हल्का सा महसूस हुआ कि ऐसा क्या हो गया है जो ये इतने सीरियस हो गए हैं। इसके अलावा मैं सोच रही थी कि मेरे साथ आगे तारिक फारूक साहब जो हैं उनको क्यों नहीं बिठाया जा रहा है, लेकिन बस प्रोग्राम क्योंकि चल रहा था इसलिए मैं कुछ बोली नहीं। और फिर मुशायरे का इख्तिताम हो गया तो मेरे दरियाफ्त करने पर जनाब असद बस्तवी ने मुझे ये अफसोसनाक खबर सुनाई, इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिसकी मौत जहाँ लिखी होती है वो होके रहती है। जनाब तारिक फारूक साहब के बच्चे उसके अगले रोज ही आए और अपने वालिद साहब की मैयत को ले गए। जनाब तारिक फारूक को अल्लाह अपनी जवारे रहमत में जगह दे, आमीन। उनका इस तरह से इंतकाल होना उर्दू अदब से उनकी बेतहाशा मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। जनाब मोहम्मद खलील वकील सदर कर्नाटका टेक्नोक्रेट्स एसोसिएशन बसवा कल्याण है और मुशायरे में जो शोरा शामिल थे उनमें नेपाल से इम्तियाज वफा, सऊदी अरेबिया से मैं यानी कि समीरा अजीज, नाज़िम मुशायरा नदीम फारूक, शोरा कराम में वाहिद अंसारी, डॉक्टर कमर सुरूर, असद बस्तवी और अफजाल दानिश, सिंगर और एक्टर सुहाना सैयद और सिंगर शंभवी सिंह, इंडियन आइडल फेम सिंगर शिवानी स्वामी, शायर इरशाद अंजुम, मसरूर निजामी, असलम दानिश और सूफी कव्वाल ख्वाजा खान शामिल थे। और उस जमाने के हमें सामने नहीं आने से दूसरे हमने दी है तो बहुत बड़ी के बाद बहुत अलग है। तो उसके बाद
Bye.
और इसके बाद लोगों को देखते हैं हमारी से बात करें बाहर से उर्दू के प्यार करती हूँ एक मानी बेटियाँ ये उर्दू और तो हम जैसे भी लिख सकते हैं तो हम बाहर से तो लेकिन आपको भी जुदाई का मेरी आंखों में जुदाई का मेरी आंखों वो दौरा
होगा।